हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे आप सब? मैं हूं हम्माद और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के 50 जो ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो सीधे सीधे आप लोगों के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से वायरल प्रश्न है, आप लोग को अच्छी तरह से समझ जाना है क्वेश्चन को कैसे बनाना है एग्जाम में, और सेम टू सेम इसी पैटर्न पर रहेगा, इसी तरह रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है कुछ कुछ अलग आपको चेंज मिले, लेकिन आपको एक बार जब समझ लेंगे अच्छी तरह से ना, सेम टू सेम इसी तरह के आप लोग को पैटर्न में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह से अंत तक देखना है, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, ताकि फ्यूचर में सभी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन करके अलॉट ऑफ एनर्जी डैश दिया, वहां पे वांटेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, यानी यहाँ पे आपको चूज करना है सही एक्सिलरी वर्ब का कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वांटेड दिखा रहा है कि ये जो आपका पास्ट में होगा। ठीक है, तो पास्ट में हमको ये पैसिव में दिया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज। ठीक है, ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वांटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वाज का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सी इज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का चुनाव करना है। सी इज मोस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका द। ठीक है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि एक खास लड़की की बात करें, हमको बताना चाहिए खास चीजों के लिए हम लोग जो है द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मोस्ट नहीं लगाता तो सी इज अ ब्यूटीफुल लगाते। ठीक है, क्योंकि मोस्ट दिखा देते सबसे, यानी किसी खास लड़की के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कराए कि इट इज डैश डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, इट इज डैश डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपको यहाँ पे कह रहा है चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। सही वर्ब का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सून। इट रेन्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी सॉक बिकॉज सी डैश डैश ए ट्रेबल एक्सीडेंट, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, यानी सही वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सी इज सॉक, वो सॉक बिकॉज सी, ए यहाँ पे ए दिया, मतलब ए से पहले क्या लगेगा, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इज सेइंग, क्या होगा इस नहीं, ये हैज सीन हो जाएगा। क्या होगा, हैज सीन, सी हैज सीन हो जाएगा। ठीक है, सी हैज सीन ट्रेवल, क्योंकि वो शॉक हो गई। ठीक है, शॉक हो गई, यानी ये जो है आपको एक तरह दिखा रहा है पास्ट में है। ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है। क्यों शॉक हो गई, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ही हैज सीन ए ट्रेबल, जो एक ट्रेबल एक्सीडेंट मतलब देखा तो वही हैज सीन लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है कि व्हाट डू यू थिंक डैश डैश सुशांत, व्हाट डू यू थिंक डैश डैश सुशांत दिया वहाँ पे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपसे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अबाउट। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत, तो यहाँ पे अबाउट कहा जा रहा है, यानी उसके बारे में, किसी के बारे में कहा जा रहा है। ये सुशांत जो है नाम है, इसके बारे में आप जो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए देखते क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शा इज रीडिंग ए नॉवल, मार्शा इज रीडिंग ए नॉवल, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। सही पैसिव का चुनाव करना है। हमने आप लोगों को बताया था एक्टिव और पैसिव के बारे में, ये थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इसका जो है 2 रूल आप लोग को याद रखना है कि एक्टिव में जो है वो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और इसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हमेशा पैसिव जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और बाद में आपका सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन यह है कि टेंस कभी चेंज नहीं होता है, पैसिव रहे या एक्टिव। कोई सेंटेंस एक्टिव में दिया है उसका पैसिव बनाएंगे तो कभी टेंस चेंज नहीं होगा, और किसी को एक्टिव का पैसिव का एक्टिव बनाएंगे तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, पास्ट है तो पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट का इंडिफिनिट तो इंडिफिनिट बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन्हें इस तरह के टेंस कभी चेंज होता है तो हमको ध्यान देना पे क्या बोल रहा है, मार्शा इज रीडिंग ए नॉवल। ये जो आपका प्रेजेंट का आपका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट का सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। तो ये जो है आपको ध्यान देना है कि हमारा प्रेजेंट में कौन सा टेंस है। यहाँ पे देखो वाज, ये खत्म हो जाएगा, ये हैड आ गया, ये भी पास्ट में खत्म हो जाएगा। इज बेइंग ये प्रेजेंट का है, और ये मस्ट आ गया, यानी इसका तो कोई काम टेंस से मतलब ही नहीं है। इज बेइंग यानी ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन।
क्वेश्चन करा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या आंसर होगी, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी का होना चाहिए सी, आई विश आई वियर यंग अगेन। ठीक है, काश मैं जो है दोबारा जो है जवान हो सकता। तो इस तरह के सेंटेंस में जब भी आई विश आए तो उसके जो है हम बाद आई वियर करते इस्तेमाल, जैसे यहाँ आई विश आई वियर यंग अगेन। अरे ये तो सेंटेंस दोनों सेम ही लग रहा है क्या, आई विश, अच्छा आई यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब आई विश के साथ आपको आई वियर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वियर आई दिया है, तो ये जो आप इस हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो गलत है ही है, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, वियर लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये आई विश की बात की जाए तब। ठीक है, अगर आई विश नहीं रहेगा तो हम आई के साथ वाज लगाते हैं, लेकिन आई विश काश के बाद इस तरह की सेंटेंस में हम लोग आई वियर लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को, रुस्तुम वाज डैश यंग पर्सी, पर्सी दिया मैंने, हाँ ये रुस्तुम वाज यंग पर्सी। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द सही आर्टिकल, तो यहाँ पे सही आर्टिकल का चुनाव करना है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 6 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 8 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी खास की बात नहीं कही जा रही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो रुस्तुम वाज ए यंग पर्सी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग चीज़ देता, वर्ड देता, एडजेक्टिव वगैरह देता, तो फिर उसे खूबी दिखाता, तो फिर हम द का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराया कि यहाँ पे वी डेजर्ट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे चूज द बेस्ट वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करना है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अच्छे से देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेंट, क्योंकि क्या बोल रहा है वी डेजर्ट सिनेमा लास्ट, यानी लास्ट दिखा रहा है कि हमको जो हमेशा इस्तेमाल जो करना है वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, पास्ट में करना है। ठीक है, तो पास्ट में जो करेंगे तो वी वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर यहाँ पे पास ये दिख रहा है, हॉट हैड को भी पास दिख रहा है, लेकिन ये जो आपका डिफिनिट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी परफेक्ट नहीं होगा, वी हैड गॉन टू सिनेमा लास्ट नाइट, वी हैड गॉन होगा, वी वेंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल का है, सिंपल इंडेफिनिट है, इसलिए हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, पटना इज सिचुएटेड, अच्छा पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनाव करना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो जब भी नदी के किनारे वाले की बात आए तो वहाँ पे हम लोग को ऑन का इस्तेमाल करना है, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करा है कि आई लव ट्रूथ एंड डेज हॉनेस्टली। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल चुनाव करना है। 11वां क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यहाँ पे आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टली, आई लाइक ट्रूथ एंड ऑनेस्टली। इस सब में आपको देखो जैसे यहाँ पे दिखा है आई लव, लव के बाद कुछ आर्टिकल लगा है नहीं लगा है, तो इसी तरह का वर्ड जो है यहाँ पे सॉरी लव के बाद यानी ट्रूथ सच्चाई, ऑनेस्टली ईमानदार, तो इस सब के इसमें आर्टिकल नहीं लगाते हैं ना, तो वहाँ पे नन ऑफ द आर्टिकल लग जाएगा, यानी नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है कि अहमदाबाद इज डेजर्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर द होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी खास चीज़ के बारे में दर्शाया जा रहा है, किसकी चीज़ में है, खास चीज़। वो खास चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद सिर्फ एक ही है और तो कोई नहीं है, तो अहमदाबाद जो है आपका यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी अहमदाबाद की खास चीज़ दिखाई जा रही है, मैनचेस्टर अहमदाबाद को दिखा करके, तो इसलिए खास चीज़ के लिए हम लोग लगाएंगे द, तो अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द जो कहाँ पे सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करें, रशिया इज डैश ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन में जगह यहाँ पे किसी खास की बात नहीं कही जा रही है, क्या रशिया इज ए ग्रेट कंट्री, रशिया इज ए ग्रेट कंट्री, किसी कंट्री मतलब सिंपल सा मतलब सेंटेंस है, रशिया इज ए ग्रेट, दे तो नहीं होगा, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता। ठीक है, रशिया इज द ग्रेट कंट्री फॉर, अगर कुछ बोल देता फाउंडेशन या फिर फाउंडिंग क्या कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि रशिया इज द ग्रेट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, या फिर किसी चीज़ के बारे में दिखाया जाता उसकी खासियत को, तो फिर जो है हम लोग का यहाँ पे द लग जाता। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस तरह सेंटेंस को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, रशिया इज द ग्रेट कंट्री। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल।
अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। 14 का नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। क्या आंसर होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए सभी का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, जब किसी चीज़ पर रखी हुई हो सटा करके, यानी कहने का मतलब मान लीजिए आपका ये टेबल है, ठीक, इस टेबल के ऊपर आपका किताब रखा हुआ है, कुछ भी रखा हो और वो सटा हुआ हो, यानी इस पर चिपका हुआ, इस टेबल के ऊपर किताब जो आपका चिपका हुआ हो, और उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे ऑन इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे। यहीं अगर किताब आपका जो नीचे में रहे तो हम क्या करेंगे? अंडर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टेबल के नीचे रहे अंडर और ऊपर रहे तो ऑन, ठीक है। अगर ये सटा हुआ ना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एवब, लटका हुआ हो तो हम एवब इस्तेमाल करते हैं या फिर ओवर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये सब चीज़ में। तो यहाँ पे केवल टेबल के ऊपर रखा हुआ रहेगा तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि ही वाज एंग्री डेजरस में चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 15 नंबर क्वेश्चन देखें ध्यान से, क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर चाहिए सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, चलेगा विद, ठीक है। ही वॉज एंग्री विद मी, किसी इंसान के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ के साथ की बात की जाए तो हम लोग बी का इस्तेमाल करते, सबको होता है विद मतलब के साथ, ठीक है। पता है पढ़े आप लोग बचपन से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज एंग्री विद मी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई कैन कीप द बुक आई लाइक, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी इसको कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। आई कैन कीप द बुक आई लाइक, अब इसको एक सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, यानी मैं इस आपको रखूँगा या रख सकता हूँ जब तक मुझे पसंद है, ठीक है। एज लॉन्ग यानी जितने लंबे समय तक मुझे पसंद आएगा मैं इस किताब को रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक आई कैन कीप द बुक, मैं इस किताब को रख सकता हूँ, आई लाइक क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, तो इसको हम लोग एक सेंटेंस में इस तरह बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई टोल्ड हिम टू स्टे आई रिटर्न, क्या बोल रहा है? आई टोल्ड हिम टू स्टे आई रिटर्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन का चुनाव करना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा सभी का ऑप्शन में ए आना चाहिए। आई टोल्ड हिम टू स्टे अनटिल आई रिटर्न, यानी मैंने उससे रुकने के लिए जब तक मैं वापस न जाऊँ। तो अलग अलग सेंटेंस में क्या? आई टोल्ड हिम टू स्टे, ठीक है, आई रिटर्न अलग अलग सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस हम इस तरह बनाएंगे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 17 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, शानदार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि राजेश डज हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, सही वर्ब फॉर्म का चुनाव करना है। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी स्पीक। राजेश स्पीक्स, ठीक है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए हम लोग स्पीक करेंगे। स्पीकिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले हमको यहाँ पे इज आर एम देना पड़ता है। स्पीकिंग के पहले हम लोग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज आर एम। पता है सभी को? स्पीक तो होगा नहीं क्योंकि राजेश जो है एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग स्पीक से क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर 5 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? 5 और फर्स्ट, यानी एस ए ई एस वाला। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है सिंगुलर रहे तो वर्ब का एस वाला, अगर यहाँ पे प्लूरल रहे यानी बहुत से लोग रहे, ठीक है, प्लूरल समझते आप लोग, तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। वर्ड ये जो है आपका, चलिए आप लोग इतना समझते, इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को कि दिस डॉग डज वेरी लाउडली, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, सही वर्ब का चुनाव करना है। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बार्क्स। दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, बार्क मतलब भौंकना होता है ना, तो डॉग बार्क्स वेरी लाउडली। डॉग जो बताया आप लोग को ये भी इंडिफिनिट का सेंटेंस है प्रेजेंट का। डॉग जो सिंगुलर है इससे हम लोग एस वाला इस्तेमाल करेंगे, एस या ई एस वाला वर्ब, ठीक है। तो बार्क मीन्स भौंकना होता है और यहाँ पे बार्क्स लगा दिया वेरी लाउडली, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी डज बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, सही वर्ब फॉर्म का चुनाव करना है। 20 में क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी विल बी क्या कहते हैं वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का ये ए हो जाएगा क्योंकि ये जो आपका किसका है, ये फ्यूचर की बात की जा रही है। सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, ये जो है काफ़ी कुछ जर्नी हो रहा है, लंबा जर्नी के बाद वो जो थक जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे, मतलब विल लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना। ध्यान देंगे इसको सेंटेंस सिर्फ कौन सा सेंटेंस पे गलत लिखा हुआ है।
तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका जो हो जाएगा द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। द पुलिस हैज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, पुलिस के तो हम लोग हैज नहीं लगाएंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, हाँ ये होगा करेक्ट आंसर हो सकता है। द पुलिस वियर, पुलिस के साथ हम वेयर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे। क्या बोलते हैं हम लोग, पुलिस वाज, पुलिस वियर। यहाँ पे जो है आपका ये जो वियर तो होगा, लेकिन अरेस्टेड हिम यहाँ पे वियर तो नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो एक तो सही, क्या बोल रहा है, सही सेंटेंस बोला ना, पुलिस इज अरेस्टेड हिम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो रहा है, यानी बी करेक्ट हो रहा है। एक ही तो सही करना ही है, 21 का सब तो सही नहीं होगा ना, 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस अभी चुनाव करना। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे करना चाहिए। ही गिव मी गुड एडवाइस, ही गेव मी गुड एडवाइस, ठीक है। ही गिव मी गुड एडवाइस ये तो नहीं लग रहा है सही। गेव मी यानी उसने मुझे गुड एडवाइस दिया, अच्छी सलाह दिया, ठीक है। तो गेव भी बोलेंगे, तो बाकी ये ही गेव आई गुड, ये तो दोनों खत्म हो गया, यानी आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। सबका बी आंसर रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे क्या कर रहा है कि द एंटोनिम ऑफ बैड, बैड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए 23 का राइट ऑप्शन जो ऑप्शन यहाँ पे बी, बैड का गुड, ठीक है। एंटोनिम मतलब उल्टा, जिसको हम कहते हैं विलोम, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दैट मैन इज फाउंड गिल्टली, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश डैश थीप, थेफ्ट है ना, क्या है थेफ्ट, हाँ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो ध्यान देंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे राइट में सभी कहना चाहिए ऑप्शन में बी ऑफ, ठीक है। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाय थेफ्ट होगा, ऑफ थेफ्ट होगा। 24 का यहाँ पे बी होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी सबका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए देते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। अब यहाँ पे चूज द सही प्रीपोजिशन, तो सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है कि आपके जो टीचर है सेटिस्फाइड नहीं है आपके पढ़ाई से, तो हमको सी के लिए कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल करना है, 25 का आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे विद का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे विद योर स्टडी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ही शुड टेक केयर डेज हिज हेल्थ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो ऑप्शन बी सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि वी ड्रिंक डेजर्ट वाटर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का चुनाव करना, आपके सामने 4 दिया हुआ है, सॉरी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ आर्टिकल, वी ड्रिंक वाटर। यहाँ पे कोई आर्टिकल का इस्तेमाल लगना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आई होप, अगर यहाँ पे आपको कोई दे देता ग्लास दे देता तो फिर लगा सकते हैं, वी ड्रिंक ग्लास वाटर देता या फिर जग या फिर कुछ भी अगर देता बोतल देता, तो वहाँ पे हम लोग जो है किसी चीज़ में पानी को रख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हम किसी को पानी को ए या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। हाँ, ग्लास यहाँ पे देता है, वी ड्रिंक ग्लास देता तो हम लिख सकते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर लगाना पड़ता है। तो इस तरह यहाँ पे आर्टिकल नहीं लेगा, इतना आप लोग समझ जाइए। कह रहा है कि आई होप टू बी डैश डैश इंजीनियर, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर्म। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन का ऑप्शन में यहाँ पे बी जगह एन, ठीक है। आई होप टू बी एन इंजीनियर, तो इंजीनियर से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को, आवर लीडर विद द इलेक्शन, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। 29 में क्वेश्चन देखिए ध्यान से, चलेगा 29 का आपका राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मे, हो जाएगा मे आवर लीडर विद द इलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30 कराए कि यू डज पे योर टैक्स, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आउट टू, ठीक है। यू आउट टू पे योर टैक्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए सभी का। चलिए क्वेश्चन देखिए हम लोग को, प्रिया नो मी वेल, इसको आपको क्या करना है, मी इज नो बाय प्रिया वेल। और यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग को, क्या आंसर होगा 31 का, आई एम नो टू प्रिया वेल, ठीक है। प्रिया नो मी वेल, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसको सेंटेंस को हम कह सकते हैं आई एम नोन टू प्रिया वेल, यानी आपको इसको पैसिव में बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू इट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सही पैसिव क्या होगा डू इट का। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा लेट इट बी डन, ये जो आपका पैसिव हो जाएगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। चलिए 33 देखिए क्या है कि
द सिनोनिम ऑफ हैरमिर, हैरमिर का जो है सिनोनिम क्या होगा, हैरमिर का सिनोनिम, सिनोनिम मतलब एक तरह का कर सकते हैं पर्यायवाची क्या। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मॉन्क, मॉन्क कहते हैं, ठीक है। हैरमिर को मॉन्क कहते हैं, मॉन्क मतलब वो आप लोग सुने होंगे वो जो मतलब साधु टाइप का नहीं होते मॉन्क का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। एंड सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ठीक है। एंड सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 34 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्शन, इनडायरेक्ट बताना आप लोग को। तो 34 का आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड सेड दैट ही वांटेड टू गो टू जयपुर द फॉलोइंग, ठीक है, क्या बोलते हो, यही बोलेगा ना, द फॉलोइंग, यही होना चाहिए क्या। 34 का आपका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करें हम लोग को, हीना सेज टू मी, हीना सेज टू मी आई सेल सी योर, आई सेल सी यू हेयर टुमारो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट नेशन, अब इंडायरेक्ट नेशन बताना है। उसी तरह के क्वेश्चन है 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। हीना सेज दैट सी विल सी मी देयर द नेक्स्ट डे, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करना हम लोग को, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनाव करना है। 36 का आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे 36 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव ए होमवर्क टू डू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 37 का क्या आंसर होगी, तो 37 का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर सिन्हा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डॉक्टर सिन्हा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, ये देखो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिवर्सिटी में यू तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि यू जो है वेवेल होता है और वेवेल से पहले हम लोग एन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बचपन में पढ़ाया था। लेकिन जो आपका हिंदी का वर्ण होता है व्यंजन और स्वर्ण वर्ण, उससे जो शुरुआत होते हैं उससे पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही स्पेल वर्ड जो है यहाँ पे कौन सा लिखा है सही स्पेलिंग के साथ। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो करेंगे आप लोग क्या आंसर होगी। चलिए 39 का राइट आंसर कौन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 90 जो NINETY, ये बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ, तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, वन हु डिपेंड ऑन एंड बिलीव इन फेट कॉल्ड, अब इसको हम क्या कहेंगे, एक वर्ड में क्या कहेंगे इसको। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कहते हैं फैटालिस्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं फैटालिस्ट, हु जो डिपेंड्स रहता है एंड बिलीव करता है फैट कॉल पे, तो उसको हम कहते हैं फैटालिस्ट, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए सबका। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनाव करना है। एक 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जूनियर एम्प्लॉयज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉस नाउ एंड, जूनियर का एम्प्लॉयज नीड एंड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉस नाउ एंड देम, हाँ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट होगा। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, ठीक है, जूनियर एम्प्लॉयज नीड एंड एडवाइस, ठीक है, यहाँ पे नीड यहाँ पे एंड छूट गया इसलिए जो है गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जूनियर एम्प्लॉयज नीड एंड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉस नाउ एंड देम, ये भी आपका मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जूनियर एम्प्लॉयज नीड दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है यहाँ पे भी, एंड दिया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। फ्रॉम देयर यहाँ पे बॉसेस दिया हुआ है, यहाँ पे बॉसेस दिया हुआ है, ठीक है। नाउ एंड दम, ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, क्या बोलते हो आप लोग, ये दोनों सेम कर दे क्या, जूनियर एम्प्लॉयज नीड एंड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉस नाउ एंड देम, ये सेंटेंस आपका दोनों सही हो जा रहा है, क्या होगा, चलो पहले वाला ही सही कर देते, क्या बोलते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करा के डैश डैश, अच्छा आई डैश डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, 42 का राइट ऑप्शन जो होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए, 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आई डू नॉट लाइक लिसनिंग, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आई डू नॉट लाइक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्या बोलते हैं इंडिफरेंट का टेंस है, किसी हैबिट दिखाता है, आई मतलब मेरी आदत नहीं है क्लासिक म्यूजिक सुनने में, आदत नहीं है, तो आदत के लिए हम लोग प्रेजेंट का इंडिफरेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इंडिफरेंट के लिए हम लोग आई डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते क्या क्या क्वेश्चन करा हम लोग को, ही वाज एक्यूज्ड है शायद, हाँ ही वाज एक्यूज्ड ऑफ चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे सही वर्ब का इस्तेमाल करना। 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्टेलिंग,
क्या होगा, स्टेलिंग, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेल के साथ कौन सा वर्ड लिखा है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोसेस्ड, PROCED, प्रोसेड, जो कि सही स्पेल के साथ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन लोग। क्वेश्चन क्या 45 का है, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, 45 क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह, REMAINS, रिमेन्स, ये जो रिमेन्स जो है लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हेयर इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सेड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी 46 का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 47 का है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन eradicated and as India, choose the correct preposition। 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, फ्रॉम जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इंडिया लगेगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को कि दिस इज ए किलो डैश डैश राइस फॉर यू, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन चुनाव करना है। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑफ, ठीक है। दिस इज ए किलो ऑफ राइस, ठीक है, तो ऑफ लगाएंगे हम लोग, किसी भी किलो के आगे लगाएंगे जो हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस इज ए किलो ऑफ राइस फॉर यू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 तो खत्म हो चुकी है, 49 की तरफ। 1 मिनट, ये कट क्यों नहीं रहा। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस, सही पैसिव वॉइस को चुना करना। 49 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 49 का, तो ध्यान देंगे 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताए थे आप लोग को। एक्टिव यहाँ दिया हुआ, रीता डिड नॉट क्लीन, तो डिड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, ये हैज़ वाला प्रेजेंट खत्म हो गया। रीता नॉट क्लीनिंग, ये भी प्रेजेंट खत्म हो गया। रूम इज नॉट, ये भी क्लीन खत्म हो गया, यानी हमको पास्ट में बनाना है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी तो नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है, कि पास्ट में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर 50 क्वेश्चन के। लेट ए डॉक्टर बी सेंड फॉर, चूज द एक्टिव वॉइस, लेट ए डॉक्टर बी सेंड फॉर, तो देखो इस ये जो टेंस से बाहर है तो इस तरह का सेंटेंस बनाना आप लोग। जैसे मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सेंड फॉर ए डॉक्टर, ठीक है, सेंड फॉर ए डॉक्टर, और सॉरी एक्टिव बनाना है, सेंड फॉर ए डॉक्टर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो काफ़ी शायद लॉन्ग हो जा रहा है क्या, हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको इसका PDF लेने की बताता हूँ, कैसे इसको PDF लेना है, तो हमारे साथ बने रहेंगे, बता दें कैसे आप लोग को PDF को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना, ठीक, तो यहाँ पे आकर के सिंपली आप लोग को टाइप करना है, टाइप क्या करना है, बोर्ड परीक्षा, ठीक है, क्या लिखना है, बोर्ड परीक्षा, देख पा रहे हैं यहाँ पे BOARD, बोर्ड परीक्षा। सिंपली आप लोग को इसी में टाइप करके इसी तरह सर्च कर देना है, और सर्च करने के बाद आपको सामने जो वेबसाइट है यहाँ पे www.boardpariksha.com, सिंपली इसी में आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करके अंदर चले आना है। जैसे आप अंदर खुलेंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है खुलने में, और खुलने के बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यानी नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आप लोग करना है कि मैं बता दे रहा हूँ, पूरी तरह से आप लोग अंत तक देखेंगे। थोड़ा आपको अगर नेट स्पीड है तो जल्दी खुल जाएगा, अभी मेरा नेट स्पीड नहीं है इसलिए जल्दी नहीं खुल रहा है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, क्या करना है, हमेशा से बताए थे कि आप लोग को PDF जो मैं दे रहा हूँ, बस आप लोग कुछ यहाँ पे पेमेंट वगैरह सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो सिंपली आप लोग करना है क्या है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको PDF के लिए, यहाँ डाउनलोड के लिए नीचे क्लिक करें, तो आपको नीचे में जो यहाँ पे मिल रहा है एक प्रचार ऐड वगैरह, तो सिंपली आप लोग को इसी में क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे पूरे पे एक बार क्लिक करके आप लोग पीछे आ जाना, ठीक है। पीछे आने का सिंपली आप लोग को नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, बिहार बोर्ड स्पेशल मोड पे 2022 10 सेट। सिंपली आप लोग क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जो वो पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री में जो है PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के नाम दिए हुए देख पा रहे होंगे, ऑल सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। आप जो भी सब्जेक्ट चाहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 10-10 सेट बिल्कुल फ्री में PDF मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और पूरी तरह से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, और बस इसी मोड पर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते तो आपका एग्जाम में जो है बिल्कुल टेंशन खत्म होने वाले, सारा क्वेश्चन आप लोग यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए और अपना तैयारी बिल्कुल फ्री में शुरू कीजिए।